हाँ भाई आगे देखो भाई, आगे देखो। अमित नहीं आया, वो लोग नहीं आए सभी भाई। टेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन का मैंने वीडियो बना दिया, 4-5-7 मिनट का वीडियो था, वो वीडियो सभी देख लें और अपने हिसाब से तैयारी को अच्छे से। कैसे नहीं आए कल? सर घर पे नहीं थे, आते तो विदेश में। तो भाई साहब कहाँ हैं? कहाँ चले गए? गाँव। शादी में यही कह रहा हूँ, शॉपिंग वॉपिंग बंद कर दे, मान जा। सर नहीं यही के दिन से। और अब चले गई तो अब देखना कुछ पिटाई बनेगी। आगे देखो, अभी तो बहुत दूर है तो शादी जनवरी में ना, तो बस तो अभी तो नवंबर ही चल रहा है। नहीं सर वो कहाँ से? बांसुरी से, जयपुर से? सर भाई साहब आ गए क्या? आओ सर। सर आ गए। गुड मॉर्निंग। नहीं उधर का ध्यान रखो। आराम से। ये आज से दिल केस कहाँ है? किसको तो आया नहीं, बचाना चाहते हो तो फोन कर लो। आगे आगे देखो भाई, कौन भाई दिया आगे देखो भाई, फोन की स्क्रीन छोड़ आगे देखो भाई। अमित केस कर लो। ये लाइब्रेरी कौन आएगा? फिर लाइब्रेरी से 12 बजे तक आया था, 12 के बाद में गायब आ गया। दुलाई होगी बढ़िया। हाँ भाई, न्यूट्रॉन का वर्गीकरण, न्यूट्रॉन का वर्गीकरण तथा उसके गुण। कल की क्लास ले ली होगी ना? ले लेना, क्लास अपलोड कर दो। हाँ कल हम लोग एक बैच की क्लास एक मैच की इसकी चक्कर में छुट्टी दी। न्यूट्रॉनों का वर्गीकरण तथा उसके गुण, न्यूट्रॉनों का वर्गीकरण तथा उसके गुण। हाँ भाई आगे देखो भाई, तो देखो इधर देखो भाई, इधर देखो साहब, इधर देखो भाई। न्यूट्रॉन इधर देखो, सामने उधर के सारे न्यूट्रॉन। बटन बंद कर देना। न्यूट्रॉन की जो खोज थी, नीचे वाला चार्जर वाला, न्यूट्रॉन की जो खोज थी, 12 बजे बाद में कहा था फिर वापस क्यों नहीं आया? लेट तो अभी बनाओ दे। अब पहले सुन लेते हैं, ऐसे करते हैं भाई, पहले सुन लेते हैं सबसे, है ना? चलो पहले थोड़ा सा पढ़ा दो, चित्र बनाओ, इतना सुन है ना? देखो भाई आगे देखो भाई, कि चैडविक ने क्या क्या चीज कही है, क्या क्या नहीं किया। सुधारता हूँ, देखो आज कैसे नहीं आया। न्यूट्रॉन ने क्या क्या बताया भाई, चैडविक साहब ने क्या बताया इसके बारे में सुनो भाई। कि इसने क्या बताया कि बेरिलियम की पन्नी थी, और इस जो बेरिलियम की जो पन्नी थी, बेरिलियम की पन्नी, इस पन्नी पर क्या कराया इसने? अल्फा कणों की बौछार करवाई, या अल्फा कणों का आक्रमण करवाया, या आपतित करवाए। अल्फा कण क्या कराए? अल्फा कण आपतित करवाए। और पैराफिन मोम की जगह, और पैराफिन मोम की जगह, अरे इधर देख, दिमाग खराब कर रहा, तू देख पहले, सारी करा दूं तो शॉपिंग। इधर देखने कि अल्फा कण जो हमने आपतित कराया बेरिलियम की पन्नी पर, तो वहां से जो अपने अल्फा कण जो आपतित हुए, उसके बाद विकर्णें निकल गई वहां से। तो विकर्णें जो निकली वो क्या थी? पैराफिन मोम लगाया था यहाँ पहले उन्होंने। तो पैराफिन मोम की जगह उन्होंने लगा दिया नाइट्रोजनीय पदार्थ। नाइट्रोजनीय क्या लगा दी इसने यहाँ पे? पदार्थ। एक क्या लगा दिया? नाइट्रोजनीय पदार्थ। अब ये जो अल्फा कण यहाँ से जो विकर्णें निकल रही है वो किससे जाएंगे? नाइट्रोजनीय पदार्थ से निकलेंगे। नाइट्रोजनीय मैंने देख लिया, देख लिया मैंने चलाया जो मैंने देख लिया। रवि रुक जा तू थोड़ी देर, तसल्ली रख, 5 मिनट रुक। मेरी नजर ऐसी मत सोचा कर तुम ऐसे मत सोचा कर मेरे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सब कुछ दिखता है। हाँ बिल्कुल दिखता है मेरे को। तो देखो भाई, अल्फा कण यहाँ पे आपतित कराए, आपतित करवाने के बाद यहाँ से जो विकर्णें निकल रही थी उनको क्या किया? पैराफिन मोम की जगह किससे निकल गुजारा? नाइट्रोजनीय पदार्थ से गुजारा, नाइट्रोजनीय पदार्थ से गुजारा। अब ये जो यहाँ से जो गुजरेंगी जो किरणें, जो विकर्णें निकलेंगी, फिर साइंटिस्ट ने बताया कि इनकी जो ऊर्जा है वो 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होनी चाहिए। अगर 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी ऊर्जा नहीं है तो ये गामा किरणें नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि इनसे जो ऊर्जा निकली वो 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी ही नहीं, वो तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी। तो ये ऊर्जा कैसी है? गामा किरण नहीं है। फिर उन्होंने आगे बताया कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से प्रभावित नहीं होती है, तो ये भी गामा किरण नहीं। गैसों का आयनीकरण भी नहीं करती है। फिर चैडविक साहब इस समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए बताते हैं आगे कि चैडविक साहब ने ये कहा
कि भाई ये गामा किरणें नहीं है, लेकिन ऐसा कणों का समूह है जो अनावेशित है। अनावेशित हो गया। फिर इसके गुण, गुण साहब इसके देखो, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, गैसों का आयनीकरण नहीं करता, उदासीन आवेश होता है इसके ऊपर, और आपके यहाँ देख लो, ठीक। चक्कर में क्वांटम संख्या 1/2 होती है, और नाभिक होता है आपका, उसमें ही न्यूट्रॉन पाया जाता है ना। न्यूट्रॉन है वो मतलब मुक्त अवस्था में नहीं होता, स्थायी अवस्था में नहीं होता है अक्सर। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, एक एंटी न्यूट्रॉन और एक बीटा, एक अन्य आवेशित कण है वो उत्पन्न करता है। अभी रिएक्शन लिखूंगा उसमें समझ में आ जाएगा। समझ गए क्या लिखना है चित्र से ही। सबसे पहले अल्फा कण ये बेरिलियम पन्नी है, इससे अल्फा कणों को यहाँ आपतित कराए, ये विकिरण निकले, ये नाइट्रोजनी पदार्थ से निकली। आगे जाने का इसकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर नहीं है तो ये क्या नहीं है अपने पास में, गामा किरणें नहीं है, पूरी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, गैसों का आयनीकरण नहीं करती है। ओनली फॉर चैडविक ने बता दिया कि ये एक ऐसा कणों का समूह है जो आपके पास में क्या अनावेशित कण। ठीक, दिखा दो चित्र में, ला रखो मेरे को, ला ऐसे दे दे। आप भी चेक करो। हाँ मैं चेक करता हूँ क्या है। बैक लाइट में मोटरसाइकिल ऊपर से न्यूट्रॉन के वर्गीकरण तथा इसके गुण कैसे। ऊपर कटोरी अच्छा ये, इससे कितना उजाला रहता ही नहीं। मुझे रेड लाइट आपको तो सर रेड लाइट तो रहता है। अच्छा काहे की चीज लिखो भाई, चित्र बनाओ तुम। तो अगर मैं जैसे अगर यहाँ समझाऊं तो कि अगर इसके अपन ने यहाँ से दिया तो ये विकिरण यहाँ निकल गया, निकले नहीं निकले भाई, निकलेगी है। इनकी किरण इतनी होनी चाहिए, कितनी 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर नहीं है तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तो दीवार के पास ही पहुंच रही है, दूर नहीं जा रही है। स्कूल कोर्स कर दिया कंप्लीट कोर्स, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। यहाँ का 500 कक्षा वेतन वाट टाइम को पहले वाला दूसरे पार्ट से बोलो तो बड़े सर है तुम छोटे सर है, पढ़ा कर पढ़ता नहीं है आराम को। सुमित कहाँ है? चित्र से ब्याह में खासे होती कुछ। अरे ब्याह नहीं था, स्कूल में बच्चे के भाई के कुआं पूजन था, तो मैं नहीं जा रहा था, उसमें इनविटेशन था सबके, लेकिन इन्होंने क्या शर्त लगा ली लड़कियों से, सर को लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़कियों ने कहा कि सर नहीं आएंगे, मैं नहीं जाता, मेरा कोई मानस नहीं था। अभी तक को सवाल था फिर मैंने कोई बात नहीं, और शर्त कौन लगाई? बाकी ऐसी बात नहीं है। ऑनलाइन वाली लड़की नूरपुर की थी, तो जरूर 100% कभी आपकी शर्त पे हम खरे उतरेंगे जब आप कहोगे। जब ऐसा मौका नहीं है। आगे लिखो भाई, समझदार है, सब बुरा नहीं मानता। आगे लिखो, जेम्स चैडविक ने यह प्रयोग 2 बार दोहराया। जेम्स चैडविक ने यह प्रयोग 2 बार दोहराया और बताया कि, और बताया मत लिखो, और बताया, आंसर लिख लो, और बताया, बताया काट दो चलो। और इन्होंने पैराफिन मोम की जगह कोई नाइट्रोजनीय पदार्थ लिया, पैराफिन मोम की जगह नाइट्रोजनीय पदार्थ लिया, नाइट्रोजनीय पदार्थ लिया। और इन्होंने पैराफिन मोम की जगह नाइट्रोजनीय पदार्थ लिया, नाइट्रोजनीय पदार्थ लिया। सुबह नहीं उठे यार नम्रता, सर वो नहीं था क्या? नेट रिचार्ज आगे लिखो भाई। चलो एवं इन्होंने बताया कि, तेरे को ग्रुप में ऐड करता हूँ मम्मी के फोन पर, 4 बजे फोन करता हूँ वीडियो कॉल, खोल ही नहीं मम्मी क्या तो कर देना। और इन्होंने बताया कि, व्हाट्सएप और इन्होंने बताया कि, आपको तो लगो। और इन्होंने बताया कि बेरिलियम पर जो अल्फा कणों का आक्रमण करवाया जाता है, और इन्होंने बताया कि बेरिलियम की पन्नी पर, बेरिलियम की पन्नी पर जो अल्फा कण आपतित करवाए जाते हैं, आपतित करवाए जाते हैं, सबका होगा सुनिए, आपतित करवाए जाते हैं, डंडा जैसा देता गेट खोल देना। उनसे जो विकिरणें निकल रही हैं, उनसे जो नहीं आई यार, उनसे जो, बस बस नमस्ते। और उनसे जो विकिरणें निकल रही हैं,
वो नाइट्रोजनीय पदार्थ से टकराते हैं। वो नाइट्रोजनीय पदार्थ से टकराते हैं। ये निकलने वाली विकिरणें, ये विकिरणें या निकलने वाली विकिरणें, कोई भी लिख लो। ये निकलने वाली विकिरणें अर्थात ये विकिरणें गामा किरणें हैं तो इनकी ऊर्जा 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इनकी ऊर्जा 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इनकी ऊर्जा 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इंग्लिश में, हिंदी मत लिखना, यूं आता है 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंग्लिश में लिखो। मेरे को पूरा पता, विश्वास है, कई बच्चों ने लिखा। अरे आपके ऊपर तो मेरी खुद की परछाई से ज्यादा भरोसा है मेरे को। लेकिन तू ही धोखा दे जाए तो ही बता। आगे लिखो भाई, 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, परंतु ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। परंतु ऊर्जा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अतः ये गामा किरण तो नहीं हो सकती। अतः गामा किरण तो नहीं हो सकती। तो चैडविक ने इस समस्या का हल बताया कि ये कोई गामा किरण नहीं है, बल्कि ऐसे कणों का समूह है जो अनावेशित होती हैं। ऐसे कणों का समूह है जो अनावेशित होती है। जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। जिसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अरे पंकज क्यों नहीं आ रहा रनिया का? पापा गोला दे देता है। न्यूट्रॉन नाम दिया गया। आगे देखो, अब देखो गुण। इधर वापिस समझाओ, आप कहो तो वापिस देखो। इनको साइलेंट कर लेगा तो बहुत ज्यादा संभाली कि एल्फा कण एक तेरे एल्फा कण इस पर आपतित कराई तो इनसे विकिरण कहाँ से निकले? पैराफिन की जगह नाइट्रोजनीय पदार्थ से। फिर बाद में उनको बता दिया कि पैराफिन मोम से निकल गई, लेकिन चैडविक ने क्या बताया? सुमित कैसे हो रहा है? क्या कूट कूट के भेजा? कैसे ठोक ठाक के भेजा? पापा लग रहा है मेरे को बिल्कुल बढ़िया बजा के भेजा दिखा है ना। तो यहाँ से गुजारा और यहाँ से विकिरणें निकल गई। ठीक, और ये विकिरणें अगर गामा किरणें हैं, नहीं है, होनी चाहिए तो 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, अन्यथा ये नहीं है। चैडविक ने सुझाव दिया भाई ये गामा किरणें नहीं है, तो ऐसे कणों का समूह है जो अनावेशित है और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित। भाई विद्युत क्षेत्र को करता तो गतिशील या स्थिर आवेश, गतिशील आवेश अपना चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो वो बातें इसने बताया, प्रभावित नहीं करो तो काय की फिर गामा किरण नहीं है। तो ये क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा आवेश है? उदासीन आवेश। गेट लगा दो, मच्छर आएंगे। अब आगे देखो गुण। गुणों में क्या लिखोगे भाई? पहला गुण तो क्या लिखोगे आप? एक उदासीन कण होता है। दूसरा क्या लिखोगे आप? पहला तो उदासीन होता है। दूसरा क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते। तीसरी क्या बात लिखोगे आप इसमें? बताओ भाई, देखें किसकी चक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है। ठीक है। चौथी बात कि नाभिक में ही न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। नाभिक में ही जो न्यूट्रॉन होता है वो उपस्थित होता है, बाकी नहीं। तो देखो आगे लिखो,
गुड। ये क्योंकि मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं रह पाता इसलिए नाभिक में रहता है। लिखो यह उदासीन कण है, यह उदासीन कण है, यह उदासीन कण है। जैकेट आगे पहन के आया करो। यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा लिखो यह गैस का आयनीकरण भी नहीं करता है, यह गैस का आयनीकरण भी नहीं करता, आयनीकरण भी नहीं करता है। अगला लिखो न्यूट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है। मतलब सब लेसन की पीडीएफ विदिशा 11वीं की रह रही है ना। आप याद रखो न्यूट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है। चक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है। अगला लिखो न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। ये कई बच्चे देखो मैं देखता हूँ बीमार जो बच्चे क्यों हो रहे हैं। देखो भाई चलो ये टॉपिक करा देते हैं, बताते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है तथा यह मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं रह पाता, तथा यह मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं रह पाता। और यह एक एंटी न्यूट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर, और यह एक एंटी न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर प्रोटॉन में बदल जाता है, प्रोटॉन में। और यह एक एंटी न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर प्रोटॉन में बदल जाता है। ये देख लो कि न्यूट्रॉन रहा, इससे क्रिया करी क्या बन गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन और एक ये एंटी न्यूट्रॉन का चिन्ह होता है। ठीक है भाई, ये तो क्या होता है, ये अपना ये रहा, देख लो तो ये सब लिख लो भाई। ये बच्चे क्या है, कई बच्चों को क्या है सिर दर्द बुखार ये चीज हो रही है इस टाइप का, ये दिखावटी जमाना है करते हैं, मफलर नहीं लगाते, टोपी नहीं लगाते, लड़के स्कार्फ वगैरह नहीं लगाते। क्यों भाई, बाल खराब हो जाए, यही वजह है ना भाई साहब। वो सीधी सी बात है, सेहत सही रहेगी तो सब कुछ सेहत रहे सही रहेगा। एक बार जुकाम बुखार से पेट में आ गया सीधा सीधा 10 दिन बोलेंगे सीधा सीधा वीर सिंह ऐसे ही बैठो, कुछ नहीं पहन के आए तो भाई पहन ओढ़ के आया करो, सीधी सी बात है। फैशन के दौर पर रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक सुबह उठो, सबसे बड़ी बात होती है पर उठे रजाई में से पहन के तो सोते नहीं है, टी शर्ट पजामे में सोते हैं, उठ के डायरेक्ट बात होगा। सबसे बड़ी बीमारी नहीं इसलिए वो। तो सबसे पहले अपने कपड़ों को पास रखो, जो भी गर्म कपड़े हैं उनको पहनो, और गर्म कपड़े पहन के फिर निकलो। नहीं गर्म कपड़े नहीं पहनोगे एकदम से गर्म में से आप जब एनवायरमेंट ठंडे में जाओगे तो सीधी सी बात आप मरोगे। कई बार मैं जब लड़कों कई बार वीडियो कॉल सुबह ग्रुप में अगर वो बोलते हैं जगह से जगा दो तो मैंने किया, कई आराम से भटकती आत्मा तरफ उठते रहते, कई उठाते ही नहीं इधर कैसे। मेरा फोन सब खराब हो गया, अभी आप सही करवा देंगे, खराब हो गई। तो ये बात है। तो अतः आप सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। केमिस्ट्री में भाई फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है सबसे पहले केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के 3 पार्टों को क्लियर करो। सबसे पहले तो आप 3 पार्ट औषधि वाला, बहुलक वाला, जैव गुण वाला, फिर फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट में पहले 5वें पार्ट पृष्ठ रसायन को तैयार करो। इसके बाद आप सब लोग 6ठे पार्ट को तैयार करो, फिर 8वें करो, फिर 9वें को करो, ऐसे तैयार करो। तो अपन सुन लेते हैं एक बार पहले राउंड से। खड़े हो जाओ सब, जल्दी से खड़े हो जाओ, 13 ही नंबर है, खड़ा हो जा। नोट लिख लिए, इसको लिख लिया ना, ये रिएक्शन लगेगा। जो लाइब्रेरी नहीं आते उनके 2 एक्स्ट्रा लगेंगे, 14 लगेंगे। मेरी तो आपने बंद कराई थे। तू तो मत आए कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। इंजेक्शन तो मेरे हैं। आगे लिखो भाई,
आगे देखो, अब दूसरा प्रयोग पढ़ते हैं, बेथे और बेकर का प्रयोग। ऐसे लिख लो हेडिंग, बेथे और बेकर का प्रयोग। क्या सर वापस बताओ? बेथे और बेकर का प्रयोग। ये चल गया था। छोड़ दिया आगे देखो, अब 106 बजे ले लेंगे, 106 बजे सुनेंगे। लियो तो छोड़ की तो चल देखो भाई, साइंटिस्ट थे दोनों, बेथे और बेकर, दोनों ने क्या बताया, किरणों बताया। भाई इधर देखो, यही समझ लो, इनको चित्रों समझ लो, एक चीज याद आई कि इन्होंने एक चीज बताई कि ये जो बेरिलियम की जो पन्नी होती है, इस पर क्या आपतित करा दिए, अल्फा कण। क्या आपतित करा दिए, इस पर अल्फा कण आपतित करा दिया। अब इनसे जो अल्फा कण जो आपतित हुए, फिर यहाँ से क्या गुजरेगी, अपनी विकिरण आय निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी भाई। अब ये जो विकिरण निकल रही है, तो इन्होंने साइंटिस्टों ने इन्होंने बताया कि ये जो विकिरण निकलेगी, इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए, 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन देखा गया 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये भी क्या नहीं है अपने पास में, एक तरीके से क्या नहीं है भाई, गामा किरण नहीं है। और ये भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो रही है, और नए गैसों का आयनीकरण। बात समझ में आ गई आपको? देखो, बस इतना ही लिखना है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना है तुमको। यहाँ आपतित करवा रहे हो किसमें, बेरिलियम की पन्नी। तो किरण उत्सर्जित होगी, विकिरण उत्सर्जित होंगी, और जो विकिरण उत्सर्जित होंगी उनकी ऊर्जा 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए, अन्यथा ये नहीं होंगे अपने पास में गामा। तो एक ऐसे अनावश्यक कणों का समूह होगा जो क्या कहलाएगा, हमारे पास में न्यूट्रॉन कहलाएगा, उदासीन होगा, आयनीकरण नहीं करेगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं। अरे एक बात बताओ भाई, तुमने एक फिजिक्स को पढ़ के कोचिंग के अंदर तुमने एक थोड़ी ठीक चल रही है नहीं चल रही है, समझाओ भाई मेरे, आपको ठीक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही, प्रॉब्लम थोड़ी आ रही भाई। आप सोच रहे हो सेकंड बुक फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक की तरह ही पढ़ा रहे हैं इसको भी, कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि सर जल्दबाजी कर रहे हो? मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भाई, बोल दिया करो जो चीज आपको दिक्कत लगे। तो कर रहे हैं मेरा मतलब, अभी पीछे भाई आपको लगे तो बोल देना, कोई चीज को अपन थोड़ा और धीरे चल चलेंगे, है ना? हाँ अभी बात कर लेंगे, ठीक है। उस चीज क्या बोल, केमिस्ट्री दिखते तो रिजल्ट टाइम क्यों ऐसे समझ में घूमने आपने हो गया, हिंदी का मॉडल पेपर कर लिया, एक कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं फिजिक्स में दिक्कत हो रही क्या मन देखा तो पढ़वा लगे धीरे धीरे आगे लिखो, ऐसे बड़ी चित्र बनाओ। स्पीड का लाल डंडा तेज चल रही थी स्पीड डंडा क्या पढ़ाने की, नहीं डंडा लिखो तो चित्र बना लो। ज्यादा ही होगा लगभग धीरे क्या डंडा कल 16 हो जाएंगे, कोर्स मत खींचो, कैसे? कोर्स मत खींचो। अरे दिल के डॉग दे करोगे कोई कोर्स हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को समझ में चाहिए रखिए, नहीं आया तो हमको बताओ, तुम तो सवाल करोगे। हम तो छुट्टी नहीं करते सर, इस जिम बैच को फ्री रखे, फ्री हैंडओवर रखे हैं, हम तो जिम के उनके वो आते इस हैं बैच को तो फ्री कर देना, इसको नहीं करेंगे। और उनमें से जो छांट लेंगे जो बच्चे आना चाहेंगे, जो हम जे आओ जी साइन कर सके जब मेरे नाम ही इसमें इसलिए डाले, छांटरे डाले। सर वो फोन मत करना गला ना, क्योंकि मेरी मम्मी 3 बजे सोते जा रहा है, फोन कर दिया मम्मी कार से नहीं चल पा लिखो भाई, दिक्कत हो जाएगी। लिखो, दिक्कत सब दूर करा। वैज्ञानिक बेथे व बेकर ने जब बेरिलियम की पन्नी पर, वैज्ञानिक बेथे व बेकर ने जब बेरिलियम की पन्नी पर अल्फा कण का आक्रमण करवाया, अल्फा कण का आक्रमण करवाया, बेटे और बेकर ने जब बेरिलियम की पन्नी पर अल्फा कण का आक्रमण करवाया, तो देखा कि इंजेक्शन तू ही लगा देता है क्या? डॉक्टर तो देखा कि सुमित जी हमारे ये काम है, विकिरणें उत्सर्जित होती है, कि जो विकिरणें, ऐसे लिखो, जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए इन किरणों को गामा किरणें माना गया, इसलिए इन किरणों को गामा किरणें माना गया। बाद में देखा कि इन किरणों की ऊर्जा तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है,
बाद में देखा गया कि इन किरणों की ऊर्जा तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। भाई ऑल आउट चलाना, ये तो खतरनाक बच्चा घूम रहा है। इसलिए भाई 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये गामा किरणें नहीं है फिर, समझ गए ना। तीसरा प्रयोग लिखो, क्यूरी प्रयोग। क्यूरी प्रयोग क्यूरी वैसे आप सब लोग मिस क्यूरी और मिस्टर क्यूरी से आप परिचित हैं? है भाई, नहीं है क्या? मैडम क्यूरी। है भाई, नहीं है? अभी तक परिचित नहीं है क्या? मतलब क्यूरी को मैडम क्यूरी। अब मैं सही बता। अरे भाई एक बात बता, तेरी मैडम आएगी। अरे नहीं थी मामा सुनो ने तो दवा। सुनो तो सही तो, उसको क्या बोलोगे? मिसेस मिसेस तो बोलोगे, और तू क्या हो गया? मिस्टर ऐसे बोल। मास्टर मैडम का दे दिया। हाँ तो समझ गया। तो उसको इंग्लिश में ऐसे लगाते हैं सरनेम बता आगे, जैसे डॉक्टर डॉक्टर लगा दिया। मिस्टर का मतलब तो बॉय आदमी के लिए लगता है, और मिसेस मिस का मतलब लड़की के लिए लगता है। ठीक, तो देखो आगे। ठीक, ये चीज, ये नाम से आप परिचित हो? कहाँ? केतन में 5वें पार्ट से क्यूरी था, क्यूरी वाइस नियम। क्यूरी का नियम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट है। 4 पार्ट का टेस्ट होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। अच्छे से तैयारी कर लेना भाई लोगों। अच्छे से फोड़ूंगा, बहुत गजब से फुटबॉल बनाऊंगा ग्राउंड में, मुर्गा मार के। ध्यान रखना इस बार। जो बच्चे सेकंड बुक की कर रहे हैं वो सेकंड की अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। सच बता रहा हूँ, शाम हो रही है, बहुत गजब से फोड़ूंगा। ध्यान रखना, याद रखोगे उस आपके लिए, बहुत गजब से फोड़ूंगा। सही बता रहा हूँ, पिताजी को बुला के उसके सामने फोड़ूंगा सबके लिए। तो देखो भाई कि यहाँ अपनी जो गामा किरणें हैं वो कहाँ आपतित हो रही है? बेरिलियम की पन्नी पर। पहले 2 को होगा फिर 6 को। कल वीडियो डाल दिया था मैंने। 6 बजे से करना। पहले 2 को लगेगा आधा, फिर एक दूसरे 6 को लगेगा। 2 प्री बोर्ड है। तो देखो बेरिलियम की पन्नी पर आपतित करा दिया। अब यहाँ से सुनो भाई, ध्यान से सुनना कि यहाँ से विकिरणें उत्सर्जित होंगी। अब ये जो विकिरणें उत्सर्जित होंगी वो किससे जाएंगी? पैराफिन मोम से। कि ये यहाँ से कहाँ से निकलेंगी? पैराफिन मोम से। पैराफिन मोम एक पदार्थ है, मोम। ठीक, और फिर जब ये विकिरणें लास्ट में कहाँ जाएंगी? आयनन कक्ष में। कहाँ जाएंगी ये? आयनन कक्ष में। और ये जब आयनन कक्ष में जाएंगे वहां क्या करेंगे? गैसों का आयनन करेंगे। तो सबसे पहले बेरिलियम जो अल्फा कण थे, इनको अपन ने कहाँ आपतित कराया? बेरिलियम की पन्नी। इनसे जो विकिरणें निकली वो कहाँ से गुजरी? पैराफिन मोम के इससे गुजरी। अब जो विकिरणें निकलेंगी वो उनकी जो ऊर्जा है वो कितनी होनी चाहिए? 54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर 54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा नहीं है तो मतलब हमारे पास ये गामा किरणें नहीं है। फिर ये यहाँ से आगे जाने के बाद कहाँ चले जाएंगी? आयनन कक्ष में। और यहाँ जाके गैसों को क्या कर देंगी? आयनन। ये लिखना है हमको। सबसे पहले अपन ये अल्फा कण थे, बेरिलियम पन्नी पर आपतित कराई, यहाँ से निकल के विकिरणें पैराफिन मोम से गुजरेंगी। और अगर इन विकिरणों की जो ऊर्जा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये गामा किरणें हैं, अन्यथा गामा किरणें नहीं है। फिर लास्ट में आयनन कक्ष में जाएंगे, यहाँ गैसों को क्या करेंगे? राइट, कोई दिक्कत तो ना है? ध्यान नहीं है, पेन सब चुपवा दूंगा, इधर देख ले। हाँ, जो तू कारस्तानी कर रहे हैं ना, गुरुदेव आप मेरे को कुछ कारस्तानी करते कर हो। दे, लिखो भाई। गुरुजी अच्छा, तो बना। हाँ भाई, हाँ भाई, अमित खड़ा हो जा, सुना। आ गया? हाँ बिल्कुल भाई, सुना भाई अमित, खड़ा हो जा। सर उनको सही होना दो, उनका नो को सुमित क्या बचेगा? आज वो थोड़ा कुछ अपसेट है। ओके चल अभी मैं भी ट्राई सुमित बात बताऊंगा। आगे देखो, आगे देखो भाई, चित्र बना लो और फिर लिखो। चित्र बना लेना मत। तो तो आप लोगों से पूछ ले क्या खड़े हो गए? आज फुंड श्रेणी किसे कहते हैं? तो पूर्ण श्रेणी में अनंत ऊर्जा स्तर से 5 ऊर्जा स्तर अनंत में, उच्च ऊर्जा स्तर हाँ से। उच्च ऊर्जा स्तर से 5 ऊर्जा स्तर में जो कि प्रवेश तो करते हैं। इसके अगर सूत्र में n1 का मान कितना लेंगे? सर n1 का मान तो इसमें 5 लेंगे n2 नहीं, का मान हाँ n1 का 5 लेंगे, n2 का 6 7 8 इसमें।
खट गया हमारी उनका भी हाल में तेरी मिक्सर लगा अभी चले आगे, दो से आगे लिखो भाई। मैडम क्यूरी, अभी सुन ले, देखिए मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी क्या आ रही काउंट पे इनको दे तथा सर क्यूरी, हिंदी में लिखा रहता हूँ जिस मिस्टर कंफ्यूज होता है। मिस्टर क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी तथा सर क्यूरी ने, देखो ये क्यूरी को मैं बताता हूँ, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोल तार वगैरह में से जो अपने लाखों टन करोड़ों में से एक रेडियम का पदार्थ निकाला था 1 ग्राम, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अपने पढ़ लिया फिजिक्स के अंदर ही पढ़ा था, मैं लिखवाया भी था। 1 ग्राम रेडियम निकाला था अपन ने, उसका नाम मैंने बताया रेडियम निकाला, नहीं बताया? याद हो तो सर, पता नहीं पता पड़ जाएगा, टेस्ट नंबर कम आगे देखना चाहिए। फिर 500 रुपए का जुर्माना है अगर 56 नंबर में से 50 से कम आ गया, सुन लेना नंबर था, 500 रुपए जमा हो जाए। फिर मैं कौन ले रहा हूँ ज्यादा नंबर मैडम क्यूरी तथा तेज कौन कह रहा है, तथा सर क्यूरी ने बेरिलियम की पन्नी पर अल्फा कणों को आपतित कराया तथा बेरिलियम की पन्नी से जो विकिरणें निकल रही हैं, बेरिलियम की पन्नी से जो विकिरणें निकल रही हैं उनको पैराफिन मोम से गुजारा गया, उनको पैराफिन मोम से गुजारा गया। बेरिलियम की पन्नी से जो विकिरणें निकल रही है, बेरिलियम की पन्नी से जो विकिरणें निकल रही हैं उन्हें पैराफिन मोम से गुजारा गया। और देखा कि ये विकिरणें आयनन कक्ष में जाकर गैसों का आयनन करती हैं। देखिए ये विकर्ण आयनन कक्ष में पहुंचकर गैसों का आयनन करती हैं, आयनन कक्ष में पहुंचकर गैसों का आयनन करती है। करंट स्वाइप यहाँ छोड़ रखा है मैंने करंट। फिजिक्स होगा यदि देख लिया गैसों का आयनन करती है, लिख लिया ना। यदि ये गामा किरणें हैं, यदि ये गामा किरणें हैं तो यदि ये गामा किरणें हैं तो पैराफिन मोम को पार करने के लिए, पैराफिन मोम को पार करने के लिए इन विकिरणों के पास 54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए, 54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए। परंतु इनके पास 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, परंतु इनके पास 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि ये गामा किरणें नहीं, अतः यह निष्कर्ष निकला कि ये गामा किरणें तो नहीं है, ये निष्कर्ष निकला कि गामा किरणें तो नहीं है। अब देखो भाई, अब ये काम करें, आप कहो तो बताओ कि बचे हुए टाइम में पीछे के जो 12वां पार्ट उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दे। आप कहो तो यही पढ़ाऊं, आप कहो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करो, बताओ, अब बताओ। आप तो किताब को ले आए। किताब ही है मेरे पास, बताओ भाई, आपकी इच्छा हो जो बताओ, बोलो भाई, न्यूमेरिकल कर दो स्टार्ट, बोलो आना, बताओ बोलो भाई। आप चाहो तो यही लेसन पढ़ा दो आगे अमित, या क्वेश्चन करा दूं, तब पीछे का रिवीजन होता रहेगा और सुनते रहेंगे, फटाके उड़ते रहेंगे, है ना, सूत्र वगैरह कितना ही कर ले, कोई बात नहीं। तो मैं न्यूमेरिकल चालू कर रहा हूँ 12 पार्ट, ठीक है। नस में हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कितने ही मसले ठीक से राउंड आया ना आपने, आप तो लाइब्रेरी आ जाएगा। अब देख तेरे पड़ेंगे 6। अब क्यों? क्योंकि तेरी सबसे बड़ी गलती
टाइम पे नहीं पहुंचता। टाइम पे पहुंचता है तो सुबह 5:30 भी कहते हैं तो कितने बजे पहुंचता है? 7 बजे तक। हमारा सतीश सही है, एक्यूरेट टाइम से आ गया था। 11:30 12 बजे आया। हाँ तो वो अब तक रहता है। हाँ भाई देखो भाई 12.4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, 1 2 3 को आप कर लेना 12.4 एग्जाम। और हाँ मैं ग्रुप में क्वेश्चन भेजूंगा, जो बच्चों को क्वेश्चन करना है, ये जो सेकंड बुक की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना वो बच्चे भी कर लेना, करना चाहो तो नहीं कोई जरूरी नहीं। आप तो आपकी थ्योरी को पढ़ो, जो दिलकेश है, रामकेश है, श्याम है, विकास है, सुमित है, ये बच्चे तो आप आपकी थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, जो करवा रहा हूँ उनको तो कर लेना। क्योंकि एक डेरिवेशन करते हो और एक न्यूमेरिकल आपसे हो जाता है, तो एक डेरिवेशन तो देखो मैं सच बताऊं अथवी में अगर न्यूमेरिकल आता है, पहली बात तो अथवी में आएगा नहीं, अथवी में अपने पास उसका 2 ही क्वेश्चन है ब्लू प्रिंट में, एक तो 9वें पार्ट का और एक 14वें पार्ट। ये दोन पार्ट में समझो बड़ा क्वेश्चन ब्लू प्रिंट समझा तो दिया मैंने, वीडियो देख लेना, वीडियो बना पड़ा है। और चलो एक बार वीडियो संडे को मैं ब्लू प्रिंट के एक क्वेश्चन को ढंग से क्लियर कर दूंगा वीडियो बना, ठीक है ना? एक क्वेश्चन बताऊंगा, मेरे को टाइम मिल जाएगा संडे को बताऊंगा। आइडिया लिया है क्या तुम विकास? मैंने कहा था आइडिया को एप्लीकेशन लिया आपने इसका था ना पिछले साल की है, अब नहीं आ गई ना? आ गई हाँ मार्केट में आ लिया ठीक है। तो 60 कुछ ऐसे करना है कि एक्स्ट्रा लिया वो पूजा ने मंगवाई थी, मैं बाजार जाता हूँ मैं पैसे ले जाऊंगा। देखो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिकी वैद्युतीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटोनों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवर्ती की क्या कीजिए? परिक्रम कीजिए। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस पढ़ो कि क्लास की में बैठ जाता है। क्या कह रहा है? क्लास के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की क्या करना है? अपन को प्रारंभिक आवर्ती हमको ज्ञात करनी है। तो लिखो भाई लाइन, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति V बटे 2 पाई r के समान होती है। देखिए देखो भाई इधर देखो भाई E बटे 2 पाई r के बराबर होती है। तो देखो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? हाँ भाई फिर किस खड़ा होता? प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? खड़ा जा कल देख रहे हैं। आज फेल अरे आज तो हो जाएंगे, खड़ो जल्दी करो। अरे तो मैं पिटाई नहीं कर रहा, खड़ा तो। अबे अमित कितना होता है? नंबर तो कितना होता है? Z² लास्ट सूत्र Rn का मान 0.53। हाँ, या तो आप उसको एंगस्ट्रॉन लिखो या आप उसको एंगस्ट्रॉन मीटर में बदलना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ठीक डंडे पड़ेंगे लास्ट में, बैठो मतलब मैं छांट लेगा। खड़ा हो जाओ विकास। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग का सूत्र होता है, खड़ा हो जा। तो एक बार कहने पे खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोई बात को बस है थोड़ी करता थोड़ी खड़ा हो जा। आज तो गुरुवार मंगलवार है यार, क्या माना? हाँ शाम खड़ा हो जा, कॉपी मत देख, खड़ा हो जा। प्रथम कक्षा के वेग 0 पॉइंट हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो। बात होगी 0.2 2.1 गुणा 10 की 5 है। मात्रा बता।
देख लिया ना? नहीं थी नहीं है। मात्रक बता, फिर तो है। मात्रक वो तो मेरे को देखा, मात्रक बता। ठीक है, दोनों आगे राउंड बैठ जाओ। मात्रक बता दे। 2.186 गुणा 10 की पावर वोल्ट है, वोल्ट 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 सेकंड। अरे वेग का वोल्ट होता है क्या? मीटर प्रति सेकंड। सर 2.2 होता है क्या वेग का प्रथम परीक्षण। 2.186 दो मान सकते हैं, 2.186 लिखवाया मैंने, 2.186 होता है। ठीक है, आवर्ती, आवर्ती बराबर कितना हो जाएगा, v बटा 2 पाई r। इसको n की कक्षा में लो तो n की कक्षा में लो, तो ये न्यू है, ध्यान रखना, न्यू बराबर vn 2.186 गुणा 10 की पावर 6, 2 गुणा 3.14 गुणा 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस 10। तो न्यू का मान कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6.56 10 की पावर 15। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। उतारो, ला तुम्हारे लाल को इंसान बना, ला तुम्हारे लाल को मॉडल फिजिक्स परिवार में इंसान बना। ये तो नहीं गुजरात सतीश नंबर वन है। ये हमारे दुनिया पूजे इतना महान। इनसे पूछूंगा, इनकी जो तैयारी चल रही है उसमें से पूछूंगा, हाँ अभी तो इसी तो टेस्ट ही कर रहे लास्ट में पूछ लेंगे दोनों से। 4 राउंड हो हमारा। वही 4 कम बचेगा, 3 राउंड सोई थे। होगा तो क्या 4 पे 3 लास्ट रहेगा ये। तो सही करेगा तो कम करेगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये कटाई क्या है, ये कंफर्म। चार्ज अगर बहुत करते हैं ना वो खराब हो जाएगा। सवाल उतारो सर, बात नहीं करता। तो लाइन खराब होगा वापस से क्या मंगवा लिया हमने लड्डू, लाडू मंगा लिए खा पे तो काय बनाए स्कूल में। राहुल सुन, 20-25 लाडू लिया जी खा लेना तो क्या गुरुजी कर लीजिए तो सर मेरा दे दी तो गुरुजी ने दे दो बुद्धि भी तो आज मैडम को तारीफ से पट्टी मारा। भाई, वो भी देखते हैं इसके दिन कई बार। क्या हुआ तुम? बिठा दो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखो, 12.5। चलो इनको भी बाद में भेज दो। 12.5 क्या कह रहा है, सुनो भाई। एनसीईआरटी का एग्जांपल चल रहा है, कल से जिसके पास किताब नहीं होंगी डंडे पड़ेंगे, ध्यान रखना। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ कि 10 किलोग्राम का बहुत धर बैठा है। 10 किलोग्राम का कोई उपग्रह 8000 किलोमीटर त्रिज्या की एक कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर प्रत्येक 2h में लगाता है। ठीक है, इसके बाद यह मानते हुए क्या कि बोर का कोणीय संवेग का अभिग्रह उसी प्रकार उपग्रह पर लागू होता है जिस प्रकार के हाइड्रोजन के परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मान्य है, तो उपग्रह की कक्षा की क्वांटम संख्या ज्ञात है। क्वेश्चन थोड़ा मतलब बड़ा सा है लेकिन इतना ज्यादा कठिन नहीं। देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात तो क्या क्या दे रखा है भाई, ये बात सुन लो। पहली बात कि 10 किलोग्राम का कोई उपग्रह, पहले मैं दे देता हूँ जो चीज आपको दी हुई है, गिवन डाटा। ये तो एग्जाम में जिस भी न्यूमेरिकल में आ जाए, चाहे आपसे आए चाहे ना आए, फॉर्मेट जमा के आए, चाहे सूत्र किसी भी लगा दो, जो नहीं आ रहा है तो कुछ भी छोड़ो नहीं उसको। सबसे पहले दे रखा है एम कितना दे रखा है भाई, 10 kg। ठीक है, इसके बाद में आर बराबर क्या दे रखा है, 8000 किलोमीटर। इसके बाद क्या दे रखा है, 8000 किलोमीटर दे रखा है। टी बराबर कितना दे रखा है, 2 घंटे।
कितना दे रखा भाई 2 घंटे। इसको मीटर में बदलोगे तो 8000 को कितने में बदल जाएगा 8 गुना देखो किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में बदलो 10 की पावर 3 मतलब 1000 से गुना होता है 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6 तो 8 गुना 10 की पावर 6 मीटर। देखो भाई ये इसको चेंज कर दो तो 1000 से होता है ठीक है किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो ठीक। अब कितना दे रखा है टी कितना दे रखा है 2 घंटे तो सेकंड में बदलोगे तो 36 से गुना करोगे 36 मतलब 60 3600 गुना 7200 सेकंड 7200 सेकंड आएंगे मिनट आएंगे भाई सेकंड ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है अपन से पहले थे पूछ रहा है क्वांटम का द्वितीय अभिग्रही क्या पूछ रहा है क्वांटम का अपने पास में MVR T बराबर V बराबर MVR पूछ रहा है क्या पूछ रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए मान्य कक्षा की क्वांटम संख्या पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है अपन से। पहले t दिया है तो t को सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमको यहाँ पे तो देखो उपग्रह का वेग आवे नंबर था उपग्रह का वेग का सूत्र बताओ v बराबर कोई सा लेके t पाई r बटा t लगेगा सीधी सी बात है क्यों ये फॉर्मूला जानते हो जानते हो नहीं जानते भाई उपग्रह का वेग उपग्रह वाला ही कीजिए तो v बराबर कितना 2 गुना 3.14 8 गुना 10 की पावर 6 t का मान कितना आएगा 7200 तो 7200 को कितना बार काटोगे ये 2 जीरो पर जाएंगे कितनी बचेंगी यहाँ पे 4 और इसके बाद 36 और इसके बाद 4 दूनी 8 4 नाम 36 और 9 3 27 और कितने बच गए 3 30 4 9 चौक 36 9 5 45 और नहीं कटेगा कटे पेटी भाग देख के लास्ट आंसर आ जाएगा 6.98 गुना 10 की पावर 3 और मीटर प्रति सेकंड कैलकुलेट कर लेना हो सकता है कि इसमें गलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है ना देख लेना आप चेक कर लेना ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने क्या निकाल लिया उपग्रह का वेग। अब देखो बोर के द्वितीय क्वांटम सिद्धांत से बोर के द्वितीय अभिग्रही से अब आप लोग कहोगे सर तुमको क्या पता कि बोर का द्वितीय अभिग्रही लगेगा अरे भाई फूटे ढोलो v दे रखा है r दे रखा है m दे रखा है और चक्कर में क्वांटम संख्या पूछ रहा है m ही तो पूछ रहा है MVR दे रखा है तो कौन सा सूत्र लगेगा द्वितीय अभिग्रही लगेगा क्या लगेगा सर MVR बराबर NH बटा 2 पाई गुणा कर दो MVR गुणा 2 पाई बराबर NH MVR गुणा 2 पाई बटा H बराबर मान रख लोगे m का मान 10 kg v का मान ये आ गया r का मान 8 2 गुणा 3.14 और h का मान आप जानते हो 6.62 गुणा 10 की पावर मैंने 34 भाग देना कैलकुलेट करना आंसर ठीक है बता वीडियो कर कुछ 4 पार्ट का सेट चलो जी बिल्कुल सर मैंने वीडियो बना के डाल भी दिया है इन्फॉर्मेशन पूरी उसके अंदर देख लो 6 मिनट का वीडियो कल डाला है पूरा डिटेल से समझा रखा उसमें। तो गुरुजी आपने 2 डेट बताई थी 2 डेट इसलिए बताइए भैया पूरा कोर्स 2 बार में दे दिया मैंने 1 से 4 पार्ट का 2 तारीख को फिर बच के कंप्लीट बुक फर्स्ट बुक का लगेगा 6 तारीख हाँ बाद में छोटे छोटे से पार्ट है 5वां 6ठा तो छोटा छोटा सा है और 7वां देखो अगर आप फिजिक्स के अंदर पहले पार्ट को अच्छे से तैयार करते हो तो आपसे 5वां पार्ट अपने आप हो जाएगा फर्स्ट बुक का 5वें पार्ट के 2-3 टॉपिक तो सेम है चुंबकीय आघूर्ण निरक्ष अक्ष नहीं है क्या और चौथे पार्ट में जैसे बायो सावर्ट को तैयार कर लो पहले आप पहले सेकंड बुक को तैयार कर लो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अर्धवार्षिक तक एक किताब कंप्लीट कर लें फिर जनवरी में अपन 2 प्री ले लेंगे प्री बोर्ड ले लेंगे उसमें अपन किसको दे देंगे सेकंड किताब को दे देंगे आधी आधी करके ठीक है गुरुजी हम 6 तारीख को देते टेस्ट 4 को 2 को देना है 4 2 को लगा 4 को 2 को 2 तारीख 2 दिसंबर को देना है 6 दिसंबर को नहीं सैटरडे हाँ टेस्ट लगेगा 3 बजे का टाइम का ध्यान रखना भाई कोई भूल भी कर जाए मैं भी भूल जाऊँ ऑनलाइन वाले बच्चों को ऑफलाइन आना है बाकी स्कूल में गदर नहीं मचानी है कि हम प्री बोर्ड देने जा रहे हैं फालतू फिर बच्चे फिर नेगेटिव फैक्ट जाते नहीं क्या अपने आओ चुपचाप से आओ चुपचाप पेपर दो चुपचाप चलेगा फैमिली वालों को बोल के आओ सर हमारे टेस्ट कोचिंग लग रहा है ना कि स्कूल में कहीं घर वाले स्कूल फोन करे अपने साधन सुविधा अपने अकॉर्डिंग करके लाए मोनो सैनी सुन लेना भाई रिपोर्ट देने आना है और 500 रुपये डालना है फीस बाकी तो डालो भाई आप 1250 तुम कर चले यस क्यों कहता मैं हाँ
पंकज है ना, हाँ। स्कूल 1-1.5 महीना आया नहीं, तो गुरुजी ने पूछो तो 3 दिन साल गुरुजी को बोलो तो साहब प्रेजेंट ही कौन लगाओ। फिर 20 दिन छुट्टी कर ली, फिर आए। अब जा रहा है ना, अब तो छुट्टी करी कहाँ गुरुजी रोज न बोलो अब परीक्षा ही कौन दिया पिछली बार तो। क्या कभी नहीं पड़ेगा, खान है पैसे वाला है। देखो भाई एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे, छठा एग्जाम्पल देख लो, पहला दूसरा तुम कर लेना, हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल छठा। गुरुजी का ही मुसलमान से ये तो 5 वांगे या गेम है, शाम को कुछ भी कह सकता है। खान है, अरे खान है वो उत्तर बद्री ऐना सर शालाबाद गुरलिया, ये सब पैसे वाले उसी से ही तो बन रहे हैं। खान बेच बेच के, बजरी बेच बेच के, सब खान गए। फिर रोड पे जमीन है, पानी है थोड़ा बहुत, किराए तो जब भी तो अलका जा रही है, अलका जा रही है, साहब आग लग गया, आपको धरने लगा देना, साहब लग गया अपने आप, क्या करेंगे मुआवजा तो पूछ लो, झूठ बोल। हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ? अरे गलत थोड़ी कह रहा हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12.6। 12.6 रेडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में प्रथम 4 स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंगदैर्ध्य की परिकलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, रेडबर्ग आपको क्या करना है, पहले सूत्र लगाना है। तो रेडबर्ग सूत्र से हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना होता है, 1 होता है नहीं होता भाई? तो भाई सूत्र बताओ कितना होता है, लैम्डा बराबर Z² R 1/- R का मान कितना होता है, 1.0 मीटर। ठीक है भाई, याद हो गए। अब हमको कहाँ से कह रहा है, लाइमन की प्रथम रेखा से कहाँ तक की कह रहा है, 5 तक की। देखो प्रथम निकालना है, फिर अपन को कौन सी, प्रथम रेखा से। तो प्रथम रेखा देखो लाइमन की प्रथम रेखा से, तो प्रथम रेखा में n1 बराबर कितना होगा, 1, और n2 बराबर कितना होगा, 2। तो निकालो लैम्डा बराबर 1.097 गुणा 10⁻7 1 4 होगा नहीं होगा, लघुत्तम 4 - 1, लैम्डा बराबर 1.97 गुणा 10⁸ कितना हो गया, 3/4। अब 3/4 को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ रहा है आपका 1217 एंगस्ट्रॉम, 1217 एंगस्ट्रॉम। 10⁻−10 आता तो मीटर में आ जाएगी अगर आ रहा है तो। और मैं देखो मीटर एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है ना। इन चीजों को मैंने पहले भी कई बार बता दिया। यह है लैम्डा 1, कितना है लैम्डा 1। अब देखो लाइमन की दूसरी रेखा से, तो दूसरी कितना आ जाएगा, n1 बराबर कितनी आएगी भाई, बताओ देखिए भाई, दूसरी रेखा से बताओ भाई, n1 तो कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन ने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी में प्रथम 4 स्पेक्ट्रम, कौन सी बता रहा है, प्रथम 4 स्पेक्ट्रम। तो प्रथम की तो अपनी n1 तो कितनी रहेगी, 1, n2 कितनी हो जाएगी, 3। आप खुद निकालोगे, तीसरी आप निकालोगे, n1 1, n2 4, फिर अगली फिर अगली फिर अगली, आप खुद समझ सकते। एक मैंने समझा दी, तुम कहो तो दूसरे समझाओ। दूसरे में कुछ नहीं है, देखो भाई लैम्डा 2 बराबर 1.097 10⁻7 1/1 माइनस का 1/339, और लघुत्तम ले लेना, कैलकुलेट कर लेना। आपके एग्जाम्पल कंप्लीट है। और कोई थोड़ी बचा, मेरे को थोड़ा सा याद दिला देना ना, छोटे क्वेश्चन भेज दूंगा मैं ना। सीट होगी कंप्लीट, ठीक भाई, कंप्लीट है एग्जाम्पल, ठीक है, उतार लो फटाफट ना भाई, आ रहा हूँ, याद है। अब कल क्या करेंगे,
जो टाइम बचेगा उसमें पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल कर लेंगे, ऐसे हो जाएंगे ना। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे करूंगा, आपको भेजूंगा आज, है ना, उनको आप देखते रहना, और फिर मैं जब क्वेश्चन नंबर डालूंगा फिर आप आपके स्तर से घर जाके उनको उतार लेना। और भाई कल कॉपी चेक करूंगा, प्रत्येक की कॉपी में होना चाहिए, रफ कॉपी में न्यूमेरिकल मत किया करो, जगह छोड़ के क्वेश्चन उतार लेना, या फिर नंबर डाल दो 12.5 12.6 ऐसे, ये 12.6 एग्जाम्पल है, 12.6 सुन रहे सर पूरी बात 12.6 और 12.6 तो मैं कराऊंगा। और नीरज नहीं आया, सुनील छोकरवाड़ा, राहुल सैनी, सुमेर सैनी, ये बच्चे नहीं आए फर्स्ट बैच में। अगर ये क्लास देख रहे हैं तो भैया क्लास आ जाया करो। गुरुजी शांत था सब कुछ समझे, फीस भी नहीं है दी, 1000 है दी उसने। आप मतलब कति दिन से आप बंद कर रहे कॉल कोई महीने 2 महीनों की। मैं ऐसा आज नहीं देख क्यों नहीं नहीं क्लास तो ऑनलाइन ले रहा हाँ तू सबका ध्यान रखता है ना। अरे गुरुजी मैं तो खुद ही 20 दिन गया आज कल तो गया ही था। कल कौन गया कल तो आऊंगा नम्रता इसको पढ़ाया कर, जो डेरिवेशन तुम करो ना घर बैठ के दोनों बैंड, इसको भी लेके बैठा करो, इसको भी सब समझाया करो, ठीक है। नहीं बैठे तो थोड़ा सा फोन टिका दिया करो, घंटे दे दिया करो। दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है। मैं तो आपकी बात फोन में मान लूँ फोन में मान लूँ पटवा में थिएटर फिर आगे सेट ना तो सभी तो पढ़ाई से रुपया पढ़ाई से बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अरे वो यार एक ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे एक बायोलॉजी का पेपर भेज देना, जब तो याद नहीं दिलाया मेरे को यार काय की पेपर। चलो बोलता हूँ ग्रुप में लड़कों लड़कियों। श्याम बायो पेपर हुआ ना पहला दूसरा पार्ट का, तुम्हारा टेस्ट है और तेरे पास तो खाऊंगा। टेस्ट हो गए तो माय पार्ट पे होते ही नहीं हमारे टेस्ट ही बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं यार याद उसमें। सबसे मुश्किल यही है भौतिकी देवी। नहीं तो इंग्लिश हाँ जोड़ रखे रसायन देवी रसायन देवी मुश्किल यही होता है, इसमें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और मैथ भी पढ़नी पड़ती है। भौती देवी है बहुत अब भाई ठीक है, देखो भाई बार बार मैं ये प्रयास कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ें, लेकिन रिक्वेस्ट ये है आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें सब सभी। ये आते हो ना ऐसे उठ के जो बिना मफलर वगैरह स्कार्फ वगैरह नहीं लगा के आते हैं, उन बच्चों से ये कहना है कि लगा के आया करो भाई, और नहीं लगा रहे हो तो ये बच्चे फिर आप बीमार होगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि पैसे जब पैसे जाएंगे प्लस में टाइम का टाइम जाएगा। तो इसलिए आप सभी फैशन के तौर पर गारंटी इच्छा ना करें, ठीक है। तो अब साहब जो बच्चों को मैं सुन रहा था वो खड़े हो जाओ।